इसलिए तो बोला, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। माना चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, जो हमारी बीज रूप अवस्था है, निसंकल्प अवस्था है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। माना उसकी तो आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, ये भी सही है कि भक्ति का फल ही ज्ञान का स्वरूप बनना है। अभी भक्ति भी 9 तरह की 9दा भक्ति बोलते हैं। भावनाएं हमारी धीरे धीरे श्रेष्ठ होती जाती हैं, हमको समझ मिलती जाती है, तो भावनाओं में परिवर्तन होता जाता है, ऊंची स्टेज पे जाते जाते हैं। अभी जो हमारी भावनाएं हैं, हमने परमात्मा को पहचान के जो हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इससे तो हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। ये हमारा भक्ति का ही संस्कार हमको संपूर्ण ज्ञानित्व आत्मा बनाएगा। इसलिए अव्यक्तवाणी में आया है, भावना और विवेक का बैलेंस। भावनाएं भी चाहिए लेकिन विवेक भी चाहिए। हमको डिसीजन भी लेना है, परखना भी है, ज्ञान को भी परखना है। भाव के स्वरूप को भी तो परखा हमने ज्ञान के आधार से। केवल भावनाओं में बह जाना तो उसमें तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जो ज्ञानी तु आत्मा है वो केवल भावनाओं में नहीं बहती, उसके पास बैलेंस है। तो जो बैलेंस है यही उसको फाइनल स्टेज बीज रूप अवस्था में पहुंचाता है। इसलिए भावना भी चाहिए लेकिन विवेक भी चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा होती है तो उसके पास विवेक है, लेकिन भावना के बिना विवेक भी अधूरा है। अगर भावना नहीं है तो ज्ञान जो है वो रावण का रूप धारण कर लेगा। इतना अहंकार भी आ सकता है कि स्वयं ही भगवान बन के बैठ जाएं। क्योंकि विवेक, डिसीजन पावर, तो भावनाएं भी चाहिए। इसलिए माताओं को तो हमेशा बाबा ने आगे रखा है, कन्याओं माताओं को, तीनों में भावनाओं की प्रधानता होती है। भाइयों में भावना नहीं, उनमें विवेक की प्रधानता होती है। इसलिए बाबा ने बोला है बैलेंस चाहिए, भावनाएं तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, फिर जब हम लास्ट बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाते हैं तो फिर तो बाप समान बन गए। उसमें तो सब कुछ समाया हुआ है। आज जो लगता है कि साइलेंस में क्या होगा, लेकिन सोचो वो सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। क्या नहीं है उस साइलेंस में। आज हमारे पास अनुभूति नहीं है, आगे चल के जैसे जैसे हमको अनुभूति होगी तो हम महसूस करेंगे कि अब पूरे ज्ञान का स्वरूप मैं आत्मा धारण कर रही हूँ। लेकिन अभी हमको भावनाएं भी चाहिए, बिना भावना के ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं हो सकती।